चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के। अपने हिसाब से दुनिया को भ्रमित कर दिया। सन्यासी बैरागी सेवड़े ये तन पर छार लगावे हैं। 500 नार 2500 लड़के धुंधों धार मचावे हैं। सन्यासी बैरागी सन्यासी सेवड़े ये तन पर राख रमावे हैं। और 500 नार 2500 नारी 500 नार 2500 लड़के ये धुंधों धार मचावे हैं। क्या बताते हैं? कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखावे हैं। ये ढोलक ताल झालरी पीटे हैं, ताना री गावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे नो जाण्या। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ावे हैं। गुज बीरज का मर्म ना जाण्या, भद्र भेख बनावे हैं। करवा और कोपीन लिए जो बनखड़ गुफा बनावे हैं। खुदा कुत्ती घट में दूती, फिर ग्रह द्वार आवे हैं। अब क्या बताते हैं? इस मन की बड़ी जबरदस्त चाल है। इस जीव का अंडोला बना रखा है इसने। यू ना भक्ति करने देता। आत्मा चाहती है भक्ति, यूँ कहता है कि चल भक्ति न्यू करांगे, ऐसे ठीक नहीं, ऐसे करते हो भक्ति। अब जिसके अंदर भी परमात्मा की प्रेरणा बनती है किसी ग्रंथ के पढ़ने से या किसी संत के विचार सुन लेने से, तो उसके के मरोड़ी लाता है। ये काल ने कहा चल जंगल में चलांगे, यहाँ भक्ति नहीं हो सकती। घर छोड़ जाता है, जंगल में चला जाता है। अब परमात्मा बताते हैं भाई ठीक है, परमात्मा के लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, करना ही चाहिए। अब तुम वन में चले गए, अच्छा वहाँ क्या होगा कि वहाँ शाम तक तो आप ठीक है घर की रोटी खाई हुई, सांझ तक एक दिन तो आप टेक सकते हो, शाम ने फिर भूख लगेगी। एक रात भी काट देगा, अगले दिन फिर सुबह लठ लेकर पहुँचेगा गांव में किसी नगर में। दियो माई हैं उड़ा कुछ तो बना ना मिला तो किसी ने आटा गाल दिया। फिर ने सोचेगा भाई चूल्हा बाल लूँ, लकड़ी इकट्ठी करी, चूल्हा बनाया। फिर लगी गर्मी सर्दी पड़न, ओले आ गए कि तब बूंद वर्षा आ गई। फिर सोचे एक धूपड़ी गाल लूँ। वो सारा सांग फिर जोड़ दिया जो छोड़ कर चला था। अब घर ने छोड़ कर गया, फिर गृहस्थी का द्वार आकर फिर हाथ फंसार दिया। तो ये क्या फायदा, क्या यूज हुआ तेरी घर छोड़कर जान में तेने के लाभ मिला? अब परमात्मा कहते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो, ये खुसरे लेना मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोष। एक भगत था को पिछला संस्कारी ही प्रेरणा होती है, उसका जल्दी असर हो जाता है, पिछले पुण्य कर्म अच्छे होते हैं। ऐसे उसने ज्ञान सुना
ऐसी प्रबल प्रेरणा होगी। शादीशुदा था, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, तो घर छोड़ कर चाल पड़ा, निकल गया कि मैं तो भगवान प्राप्ति करूंगा। वहां चला गया, वो किसी संत के पास जाकर शिष्य बन गया। अब उनको पता होता है कि ये ताज़ा ताज़ा आया है, इसको यहीं रखना ठीक है, तो उसको अपने आश्रम में रखा उस संत ने, और 8-10 वर्ष तक आश्रम में आप मांग के लावे और उसने वहाँ भोजन करावे, उसको बाहर नहीं जाने दिया। एक दिन उसका जो गुरुजी था वो बीमार हो गया तो उस गुरुजी ने कहा कि जा बेटा ले, आज तू भिक्षा मांग लिया। वो भिक्षा मांगने गया। आगे क्या था कि एक माई के 2 छोटे छोटे बालक, एक ने तो वह गोदी में ले रही, एक उसकी दामन पकड़ कर उसके पीछे पीछे आ रहा, और वो माई एक हाथ में आटा ले रही कटोरे में, अगले बाबा जी। अब बाबा जी ने वो कटोरे वाला आटा तो डलवा लिया, उसके मन में प्रेरणा आ गई, देख काल की प्रबल चाल है। अब मन में एक प्रेरणा भर दी कि निकम्मे, ये एक औरत इन बालका ने क्यों कर पालेगी, जिसका पति ना हो तो यह कैसे पालेगी इन बच्चों को। फिर उसने सोची, अक्ते तू भी छोटे छोटे बच्चे छोड़ कर आया था, इतनी ही आयु के, ए भगवान मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा। तो फिर वो ये सोचता सोचता उसने सोची रहा होली जाली, एक बात मन में आई, चल होली जाली क्यों पंगे में पा दे, चाल आश्रम में। वो आश्रम की तरफ चला 10 कदम। फिर उसके मन में आई रहे, ईसा के कसाई हो गया तू, एक बार देखता वो बालक मर लिए एक जीव है, नो सोच कर वो फिर घर की तरफ चल पड़ा। फिर उसके मन में आई रहा, छोड़ दे, लोग हंसी करेंगे, नो कहेंगे भाई तू कल तक गया था बाबा जी बन कर, फिर आ गया। फिर आश्रम की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर नो सोची, अब तना कौन पछाड़ेगा, तेरी तो सारा बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, उम्र 12 साल में तू डल लिया, को पछाड़ नहीं, तू खेत में किसान था वो। उसने सोची तो अपने खेत में जाकर देखे, ये दूर बैठ के, बच्चे होंगे थोड़ा काम करने जरूर आओगे, 1 दिन 2 दिन पता लग जाएगा खेत का बेरा, अपने खेत में वो काम करेंगे, मेरे बच्चे हैं। और जब नहीं आए होंगे तो वह फिर तो वह मरे लिए। अब उसने वह जोड़ी वत ले रखा था, आटे का थैला तो दिया फेंक, फाइनल डिसीजन कर लिया भाई खेत में जाकर और दूर से देख के उल्टा आ जाऊंगा। अब वो खेतों में आ रहा था, वो बाबा जी जा रहा था, और उसकी पत्नी खेतों में काम करे थी। उधर से उसका छोटा भाई अपने खेतों में काम कर रहा था, और वह उसकी पत्नी भी वहीं काम कर रही थी, उसके बालक भी थे। तो उसका छोटा भाई था जो कहने लगा उसकी पत्नी ते, अपनी भाभी ते, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा भाई आ रहा है, वो आवे। वो उसकी पत्नी कहने लगी, तू सारी आन मजाक मत कराया कर, हंसी ना कराया कर, तू सारी आन क्यों मेरे दिल ने दुखावा है। अगना सच्ची कहूँ, देख वो आन लग रहा, मन तो चाल उससे कैसी लगे है। फिर उसने भी ध्यान दिया, नहीं बोली ना क्यों बकाओ, के करना था, इतने 12 साल हो गए, इब तो ही ना आया। आखिर में उसके देवर ने कहा कि तू सच्ची मान ले, वो आ रहा, वो ही आज। फिर वह ने बोली तो बाबा जी है, फिर चल जाएगा, क्योंकि डटे है, यो रुकने के लिए थोड़ा आया होगा, अपना कोई और काम बस आया होगा। तो उसका छोटा भाई था, वो देवर कहने लगा कि इन रोक तो मैं दूंगा, तू थोड़ा सा सहयोग दे दे मुझे। उनके एक साज ले डोले पे, दोनों का जो खेत का बीच की मैड थी, उस पर एक शीशम थी। वह शीशम थी बाबा जी वाले खेत में कम से कम भी 5 फुट। और उसका छोटा भाई यानी कहने लगा कि मैं इस शीशम न काटूंगा, अच्छी भारा पेड़ हो रही थी, और तू उन्हें बतला लिया कि ऐसे कह देना। अब वो
कुआड़िया लेकर, जो हाल ही रखा कर एक छोटा सा कुआड़िया, वो कुआड़िया लेकर वो लाग गया शीशम काटने, और वो लागी रोला मचान। कहने लगी देख आज मेरा कोई ना आगा पाछे, मेरा आज धनी होता तू क्या शीशम न काट लेता, देख 5 फुट मेरे कानी है, और फिर भी न्यू कहे मेरी है या अपनी कह के काटे देखो रे लोगो। अब वो बाबा जी कति निकट आंख है और जुआर के वहाँ बैठ कर सुने सारी बात के रोला माच रहे इनका, तो उसका पक्की समझ में उसने सारी कहानी से परिचित हो गया कि मेरा भाई जबरदस्ती कर रहा है, और देख कितनी कीमत की शीशम ने और काटन लाग रहा। और नो कह मेरे महर देख, या तो मन्ना बोई थी और मेरे खेत में 5 फुट मेड़ से भी दूर है डोले थे। और वह रोए एक लोग बैठ के, तो उनका एक सांग था। तो बाबा जी कहने लगा रहे मैं आ लिया हूँ, एकली मत समझिए, एकली मत जानिए, आ लिया हूँ मैं। उसने देखा भाई कौन है तू, वो लिकड़ा उस जुआर में तो बाहर, भाई कौन है तू, आगे शीशम वाला ने बोला शीशम वाला है, बकवास करे बाबा जी, हट जा, बिरानी लड़ाई में नहीं बढ़ा करते, तू अपना काम कर जा। बदले राम की तरह बैठ के ने बोला अरे तने नाश कर दिया है, और तू इतना जालिम आदमी, ये मेरा खेत शहर में वो फलाना हूँ। ने बोला तू जाना पिटेगा, मैं गाँव वाले बुला लूँगा, मेरा भाई सा थोड़ा ही था। अब उन्हें सोची भाई वो पहचान नहीं रहा, और गाँव वाले भी नहीं पहचाने, तेरी पिटाई होगी। उड़ा खेता में एक नाई आ रहा था, आड़ी के बाल काटते था, वहाँ पहुँच गया जानदे। उस आड़ी ने बोला भाई मेरे बाल काट। बोला कौन है, बोला भाई मैं फलाना आदमी हूँ। बोला के बात, बस तू जल्दी काट भाई, नाई बात बिगड़ गई, नाश हो गया। उसने 2 मिनट लाई, वो उस तरह फेर दिया, दाढ़ी में कर दिया काम, और जी साथ हाउस आए बना दिया। अब वो पहुंचा फिर अपने भाई दौरे ने, बोला देख आ गया पहचान में, अरे आइए मेरा भाई, आइए मेरा भाई, कोड़ी का भर लिया। ने बोला भाई मन गलती होगी मेरा पे, और ऐसे ऐसे कहने का भाव यो है। वो चौधरी साहब फेर उड़े जहाँ से था जैसे थे। अब परमात्मा कहते हैं कि मन के बारे बन गए, और बनतज बस्ती माँ कह कबीर के करयू मन त मानना। अब यहाँ से निकला था मोह ममता ने छोड़ कर वहाँ, और वो फिर हुआ न्यो की न्यो भूबड़ में आग पाई। कहते विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आगे, तो उसने सोचा मैंने मोह ममता मार ली। कहते न्यो की न्यो पावेगी, या तो इसका समाधान यही है अपनी भक्ति करो ज्ञान से, एंटीबायोटिक ये सत भक्ति करने से या नॉर्मल सी हो जाएगी परमात्मा की आड़ में, फिर या दोबारा आग सलगेगी नहीं, फिर नहीं पनपेगी। उसके लिए क्या बताते हैं, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, ये 500 नार 2500 लड़के धुंधों धार मचावे हैं। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, कहते हैं 500 नारी, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे, और पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैलवे। राजीव सेठ क्यों बावड़ा हो रहा है, इनको पैसे दे रहा है। तब परमात्मा ने कहा भाई नरसिंह जी तो कह दिए उसका दास हाजिर रहेगा, चाहे लाखों हुंडी भेज दे सारी दूंगा उसकी। बोलो सतगुरुदेव। फिर वो अब क्या हुआ, एक दिन अब उसकी जो लड़की ब्याह रखी थी, उसकी लड़की की लड़की यानी दोती बयान जोगी होगी। अब पहले तो वो सेठ था, जब छोरी का ब्याह करा तो 1 नंबर का सेठ, दुनिया वाह वाह हो रही थी। और ईब आ गया बात का समय, कोई बालक नहीं, लड़का नहीं। अब वह लड़की आई अपनी लड़की की शादी के लिए बात न्योतन, जब झोपड़ी में माता पिता के पास रुकी तो नरसी कहने लगा बेटी मैं हूं निर्धन कंगाल, ना मेरे पास कोई दाम, पर आऊंगा बेटी मैं सुमरूंगा राम। अब लड़की चली गई। अब वो दिन निकट आया
बात का। अब कोई साथी नहीं होता निर्धन का। सेठ था जब तक सारे तैयार हो रहे थे, मैं भी चलूँगा थारे बात में, मैं भी चलूँगा बात में, और ईब कोई भी उसकी तरफ गांव नगर का साथ नहीं हुआ। अब उसने बैल मांगे किसी से। अब उधारी चीज गरीब ने आदमी या तो दिया नहीं करे, दिया करे तो कंडम दिया करे। एक ने एक से एक बैल मांगा, एक से दूसरा बैल मांगा, किसी से एक गाड़ी मांगी, बैल गाड़ी वह इसी कंडम सी थी, खराब सी, ने बोला जोड़ ले जा भगत जी। अब उसके साथ कोई नहीं चला, 12 अंधे थे, वो उसके पास आते थे, बैठते थे, भगवान की चर्चा करते थे, आसपास के गांव से इकट्ठे हो जाते थे। वो कहने लगे नरसिंह हम चलेंगे भाई तेरे बेटी के दोती के बात में, चल पड़े। अब वो बैल ऐसे खराब से थे, कोई सा इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, वह गाड़ी ऐसी टूटी फूटी सी तर्रक मर्रक करती हुई चल रही है, बहुत ही स्लो स्पीड तय। उनको ऐसा लग रहा था कि इस स्पीड पे तो हम मेरे ख्याल में 1 हफ्ता भी नहीं जा सकते उस निश्चित स्थान पर। रास्ते में परमेश्वर आए और एक बढ़ई का रूप बना के, कारीगर का रूप बना के, एक अच्छा लंबा थैला टांग रखा, उसमें आरी नारी दिखे, नर थोड़ी छीनी थोड़ी, और वो बरमे परमे सारे बसोले सारे ले रहा। और कहने लगा भाई गाड़ी वाले मुझे भी बैठा लो आपकी गाड़ी में, मैंने भी इधर जाना है। जहाँ जिस साइड में वो जा रहे थे उसी नगर का नाम ले दिया किसी निकट से का। अब नरसिंह बोला भाई गाड़ी में बैठन तो नाटता कोई ना, पर यह गाड़ी चल कोई ना, कति कंडम है, कति बेकार सी है ये, शायद हम तो पहुँचाएंगे कि ना पहुँचेंगे, आप भी दुखी होगे। तो वो कहने लगा परमात्मा कि मैं भाई मिस्त्री हूँ, कारीगर हूँ, और इसमें घना खराबी को ना मैं ठीक कर लूँगा इसने। अब सेठ नरसिंह बोला भाई बात सुन ले कारीगर, ठीक तो कर ले, पर मेरे पास पैसा देना नहीं हूँ, भगवान की महिमा सुना दूंगा तेरे को, भगवान के गुण गा दूंगा, गीत गा दूंगा, शब्द गा दूंगा, और मेरे पास लेन देन ने कुछ कोई ना। भगवान बोला कोई बात ना भाई, मैं भी तो बैठ कर चलूँगा, मैंने पैसे की जरूरत को नहीं। अब वहाँ चले गए, वहाँ जाकर के वो बैठा दिए एक अलग से टूटी फूटी सी चौपाट में, क्यों कंगाल आदमी सेठ होता था, बढ़िया जगह धर्मशाला बुक कराते हुए, पता था उनको कंगाल हो लिया, बेइज्जती करेगा हमारी। अब नाई आ गया बुलाने खातिर, बातियो आ जाओ भाई। अब वो अंधे कहने लगे नरसिंह ईब तो भाई बात बिगड़ेगी, वहाँ तो तेरी हुंडी भगवान ने ले ली थी, अरे ईब तो ना आए भगवान, क्या बात होगी। नरसिंह बोला भाई उसकी लीला वो है जाने, अब चलो चलना तो पड़ेगा, न्योता आएगा ही, बड़े बैठे बैठे करांगे के। द्वार पे जाके खड़े हो गए, उधर से समधन खड़ी होगी एक थाली लेके और लोटा लेके, के गालेगा इसमें करवे में। एक पड़ोसन आके बोली के गाली समझी ने तेरे समझी ने क्या डाला भात में थाली में तेरी में। इन्हें बोली डले डाले, डले यू के में डालने जो गए रेस ने नाश कर दिया सारा, मेरी इज्जत का गाहक हो गया यू। और इतना ही सुनते ही भगत की आंखें में आंसू आ गए। कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, वो परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म। उसी समय ऊपर आकाश से 2 डले चांदी और सोने के धमाक देसी आकर गिरे उसकी थाली में, 2 सोने के चांदी के सोने के डले। वह समझन फिर उल्टी है बड़गी घर में ले, ये 2 डले चांदी के ले लेते हैं, डले मांगे थे। और फिर कहते हैं ऊपर से लागे इसके रुपया की वर्षा होने, और फिर भगवान
और दूसरा रूप बना के एक बैलगाड़ी जोड़ कर अलग से, उसमें सारे जैसे उस समय जो भी दान दक्षिणा में दिया करते बहू बेटियां बहन बेटियों के लिए कपड़े, बढ़िया बढ़िया वाली साड़ी, बहुत अच्छे वो सितारे सतूरे लगाए हुए, वह एक गाड़ी भर के आके खड़े हो गए। अगले भाई नरसिंह जी ने भेजा है यो बात के लिए, सामान सारा उतार लो, तुम्हारा उतार लो, छोड़ के गाड़ी जाते रहे। अब क्या बताते हैं, नरसिला की हुंडी झाली सांवल सा कहाया, दोती का बात भया जब, दोती का ब्याह भया जब भात भरण को आया। अब कौन आया था? वो तो कृष्ण जी ने माना था, कृष्ण जी भर गया, युवती कृष्ण जी कर गया, कृष्ण जी नहीं। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। एक दूसरे का नाम लेते रहे तुम, जो करने वाला था उसका पता भी नहीं था। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। परमात्मा जब एक खाती बनकर, मिस्त्री बनकर, कारीगर बनकर आकर खड़ा हो गया ने बोला, भाई मैं थक गया, तुम्हारा हम सफ़र हूँ, मुझे भी बैठा लो। तो भगत और भगवान की एक वार्ता किसी कवि ने, क्योंकि वो कृष्ण मान रहा था जिसने ये शब्द बनाया है, हमने यथार्थ ज्ञान पता हो गया है, फिर भी हम उस मालिक की महिमा का गुणगान किसी भी रूप में करें, हमारी सुई वहीं जाएगी जहाँ हम समझ चुके हैं। क्या बोले भगवान? गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाईर में हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाईर में हार लिया। नरसिंह जी जब न्यो बोला, ये गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह जी जब न्यो बोले, या गाड़ी मेरी पुरानी है। कृष्ण जी फिर न्यो बोले, भाई के मेरे ते छानी है। कृष्ण जी फिर न्यो बोले, ये क्या मेरे ते छानी है। नाम कृष्ण जात का खाती में जानू, सारा काम बाहर में हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। प्रभु जी फिर लगे संवारण, ली हाथ में आरी जी। प्रभु जी जब लगे संवारण, ली हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वा टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। नरसिंह जी की वा टूटी गाड़ी, हरने आप समारी जी। नरसिंह बोला मैं शब्द सुना दूं, भाई ना देवण ने दाम बाहर में हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, रटे राम की माला जी। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, रटे राम की माला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। वो भक्तों के रखवाला जी, मनमोहन घन श्याम बाहर में हार लिया। गाड़ी आले मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। बैला ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। कई रोज का पंथ विकट था,
पलमाए पहुंचाया जी कई रोज का पंथ विकट था पलमाए पहुंचाया जी। वो कृष्ण खाती चला गया भाई कृष्ण तो प्रणाम भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बिठा ले एक बहु गाड़ी थाम भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बिठा ले। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साई।